सरकार ने नए जिलों के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी राम लुबाया की अध्यक्षता में 21 मार्च 2022 को एक कमेटी का गठन किया था। इसके ठीक 12 दिन बाद 23 मार्च 2023 को गहलोत सरकार ने 17 जिले और नए 3 संभाग बनाने का काम कर दिया। 9 अक्टूबर 2023 को राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी। उससे ठीक कुछ ही घंटे पहले गहलोत ने मालपुरा, कुचामन और सुजानगढ़ के रूप में 3 जिलों की घोषणा कर दी। इसके बाद 28 दिसंबर को नए बने 17 जिलों में से 9 जिले और 3 संभाग समाप्त कर दिए। दरअसल किसी भी क्षेत्र को नया जिला तभी बनाया जा सकता है जब जिला मुख्यालय से वो उसे भी जिला बना दिया गया जिसकी जनसंख्या केवल 3 लाख के आसपास ही है। पिछली सरकार ने ये काम किया था, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा में 3 नए नगर निगम बनाए गए थे। जयपुर में सत्ताधारी पार्टी केवल 91 कार्यकर्ताओं को टिकट देकर चुनाव लड़वा सकती थी। कुल मिलाकर नए जिले बनाने के बाद भी कांग्रेस को केवल 40% सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई, क्योंकि भरतपुर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला होने के कारण सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आखिर 11 महीने बाद सबसे बड़ा फैसला लेते हुए 21 महीने पहले जल्दबाजी में बनाए गए प्रदेश के 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त कर दिया है। तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार ने 23 मार्च 2023 को राजस्थान गठन के बाद सबसे बड़ा राजस्व निर्णय लेते हुए एक झटके में 17 जिले और 3 संभाग बना दिए थे। इससे पहले 75 साल में कभी भी एक साथ इतने जिले बनाने का काम नहीं किया गया था। बालोतरा, नीमकाथाना, विराटनगर, कोटपुतली, डीग, कामा, बयाना, शाहपुरा, सांबर, डीडवाना, कुचामन, बहरोड, खेड़थल, कैकड़ी, किशनगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर और उदयपुर वाटी जैसे 60 शहरों को जिला बनाने की मांग उठ रही थी। यहाँ से चुनकर आने वाले कई विधायकों को तो अंदाजा भी नहीं था कि उनके यहाँ पर जिला बनाया जा सकता है, लेकिन अचानक से जिले बनाकर सौंप दिए गए। तब भाजपा ने जमकर विरोध किया था। 1 साल पहले दिसंबर में सत्ता बदल गई। भाजपा ने चुनाव में मुद्दा बनाया कि कांग्रेस सरकार ने जो भी गलत काम किए हैं उनको सुधारा जाएगा। भाजपा सरकार बनने के बाद लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि पेपर लीक से लेकर जिले बनाने के मामले में सरकार बड़े फैसले करेगी, लेकिन पहले मई में लोकसभा चुनाव, फिर नवंबर में उपचुनाव के बाद भी कोई फैसला नहीं किया गया तो लोगों को लगा कि भाजपा अपने वादों से पूरी तरह मुकर रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मामला अभी अधर में लटका हुआ है और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि नए सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग लेकर जिलों में नियुक्ति पा रहे हैं। सरकार ने अब सबसे बड़ा फैसला लेते हुए 17 में से 9 जिले और सभी 3 संभाग समाप्त कर दिए हैं। सवाल ये उठता है कि नए जिले बनाने और जिले निरस्त करने के कोई मापदंड नहीं है। क्या कोई भी सरकार जब चाहे कितने भी जिले बना सकती है या जब मर्जी चाहे तब कितने भी जिले समाप्त कर सकती है? जिले बनाने के राष्ट्रीय प्रतिमान क्या हैं और सरकार नए जिले कब बना सकती है, कब जिले खत्म कर सकती है? साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि प्रशासनिक, राजस्व, जनसंख्या की दृष्टि से जिले बनाने की योग्यता क्या होती है। इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने के लिए मापदंड क्या अपनाए थे। दरअसल 23 मार्च 2023 को जब नए जिलों का गठन किया गया था, उससे पहले प्रदेश में 3-4 नए जिले बनाने की मांग उठ रही थी। बालोतरा के विधायक मदन प्रजापति ने जिला बनाने तक जूते चप्पल पहनने तक छोड़ दिए थे। सरकार ने नए जिलों के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी राम लुबाया की अध्यक्षता में 21 मार्च 2022 को एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी को 1 साल में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसके आधार पर जिलों का गठन होना था। लेकिन 1 साल बाद 11 मार्च 2023 तक भी जब रिपोर्ट नहीं आई तो सदन में बोलते हुए गहलोत ने कहा था कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी नए जिले बना दिए जाएंगे। इसके ठीक 12 दिन बाद 23 मार्च 2023 को गहलोत सरकार ने 17 जिले और नए 3 संभाग बनाने का काम कर दिया। इससे पहले 14 साल पूर्व 26 जनवरी 2008 को तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने प्रतापगढ़ के रूप में 33वां जिला बनाया था। जिले तो बना दिए गए, किंतु गहलोत सरकार ने इन जिलों के लिए उस समय कोई बजट अलॉट नहीं किया था। लेकिन थोड़े समय बाद कलेक्टर और एसपी नियुक्त कर दिए थे, जो एसडीएम और एसीपी कार्यालय में बैठते थे। 9 अक्टूबर 2023 को राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी। उससे ठीक कुछ ही घंटे पहले गहलोत ने मालपुरा, कुचामन और सुजानगढ़ के रूप में 3 जिलों की घोषणा कर दी, लेकिन इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ऐसे में इन जिलों की प्रक्रिया का कुछ भी नहीं हुआ, केवल घोषणा बनकर रह गई। राज्य में वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को परिणाम आया तो भाजपा बहुमत में आ गई। भाजपा की सरकार गठन के साथ ही नए जिलों पर तलवार लटक गई थी। बीते 12 महीने में बार-बार दावों के बाद भी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए जिलों पर कोई फैसला नहीं किया, जिसके कारण लोगों को लगने लगा था कि सरकार किसी जिले को समाप्त नहीं करेगी। हालांकि सरकार बनने के साथ ही तमाम जिलों के कलेक्टर और एसपी हटाए जा चुके थे। एक तरफ सरकार के मंत्री और नेता जिलों का पुनर्मूल्यांकन
विकेंद्रीकरण करने का दावा कर रहे थे तो कांग्रेस के नेता दावा करते थे कि ये सरकार अपने जीवन में कभी भी कोई भी जिला खत्म नहीं कर पाएगी। इसके बाद 28 दिसंबर को नए बने 17 जिलों में से 9 जिले और 3 संभाग समाप्त कर दिए। जिले खत्म करने के कारण कई जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो गए तो कांग्रेस ने दावा किया कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर सरकार की रेल बना देंगे। जबकि कुछ स्थानीय नेताओं को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश स्तर पर कांग्रेस नेता सड़क पर नहीं उतरे हैं। सरकार जिले समाप्त करने के साथ ही दावा कर रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर 20 लाख की आबादी पर नए जिले बनाने का प्रावधान है, फिर भी सरकार ने 10 लाख की आबादी पर जिलों को बनाए रखा है। यह भी दावा किया गया कि जो जिले बनाए गए थे वो व्यवहारिक नहीं थे, इनसे फिजूल खर्ची बढ़ रही थी, सरकार पर बिना वजह का आर्थिक बोझ बढ़ रहा था और इसके लिए जनसंख्या से लेकर भौगोलिक मापकों को भी ध्यान में नहीं रखा गया था। मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि नया जिला बनाने पर कम से कम 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ता है, जो कतई उचित नहीं है। हालांकि ये भी कहा गया कि सरकार समीक्षा करेगी और यदि कोई शहर इन मापदंडों को पूरा करेगा तो उसे फिर से जिला बना दिया जाएगा। दरअसल किसी भी क्षेत्र को नया जिला तभी बनाया जा सकता है जब जिला मुख्यालय से वो कम 50 किलोमीटर दूर हो, आबादी के मुताबिक कम से कम 2 लाख होनी चाहिए, जबकि 10 लाख की आबादी पर नया जिला बनाया जाता है। नए जिले तभी बनाए जाते हैं जब उस क्षेत्र में कम से कम 3 से 4 तहसील और इतने ही उपखंड मुख्यालय होने चाहिए। सरकार की एक कमेटी उस क्षेत्र का अध्ययन करती है ताकि दिक्कतों और परेशानियों को लेकर स्थिति साफ हो सके। क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व, भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ प्रशासनिक सुविधा, संसाधनों की उपलब्धता, सामाजिक विश्लेषण जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों से भी बात की जाती है। नए जिले बनाने या पुराने जिलों को समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है, इसलिए सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार जिलों का गठन करती है। सभी तरह के दावे किए जाते हैं लेकिन सबसे अधिक ध्यान राजनीतिक रूप से फायदे का रखा जाता है। अशोक गहलोत सरकार ने इनमें से एक भी मापदंड को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि दूदू, गंगापुर सिटी, शाहपुरा जैसे जिले तो बिना किसी मांग के भी बना दिए गए। दूदू में तो केवल एक तहसील है, उसे भी जिला बना दिया गया, जिसकी जनसंख्या केवल 3 लाख के आसपास ही है। इसी तरह से जयपुर और जोधपुर में इन्हीं के नाम से ग्रामीण जिले बना दिए गए, जो वर्तमान जिलों के चारों ओर थे। आश्चर्य की बात यह है कि जिलों के बीच में जिले बना दिए गए, जबकि ये प्रक्रिया आज दिन तक देश में कहीं भी नहीं अपनाई गई। तब सरकार ने तर्क दिया था कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा है और यहाँ पर केवल 33 जिले हैं, जबकि राजस्थान से छोटे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। अब सरकार ने जब 9 जिले और 3 संभाग समाप्त कर दिए हैं, तब प्रदेश में 41 जिले और 7 संभाग रह गए हैं। सरकार जल्द ही ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और नगर निगमों का भी पुनर्गठन करने का काम करेगी। पिछली सरकार ने ये काम किया था, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा में 3 नए नगर निगम बनाए गए थे। आपको ध्यान होगा 3.23 करोड़ आबादी वाली दिल्ली और करीब 18 करोड़ की जनसंख्या वाले मुंबई जैसे बड़े शहरों में केवल एक नगर निगम है, जबकि 45 लाख से कम आबादी के जयपुर, 15 लाख से कम जनसंख्या के जोधपुर और 14 लाख से भी कम आबादी के कोटा में 2 नगर निगम बना दिए गए थे। भाजपा शुरू से ही इन निगमों के गठन के खिलाफ रही है। माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार जिलों की तरह अब तीनों निगमों को भी खत्म करने का काम करेगी। सवाल ये उठता है कि पिछली सरकार ने जिलों, संभागों और निगमों की भरमार क्यों की? असल बात यह है कि जब जिला, संभाग या निगम बनता है तो सत्ताधारी पार्टी को लाभ होता है। राजनीतिक और आर्थिक लाभ लेने के लिए सत्ताधारी दलों द्वारा इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। एक उदाहरण से समझिए कि कैसे राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का काम करते हैं। जयपुर नगर निगम के टुकड़े करके 2 निगम बनाए गए तो वार्डों की संख्या 91 से बढ़कर 250 हो गई। 2 निगम बनाए जाने से पहले 91 पार्षद थे, 2 निगम बनने के बाद पार्षदों की संख्या बढ़कर 250 हो गई। इसी तरह से जोधपुर और कोटा में 150 से 150 पार्षद हैं। इसका फायदा ये हुआ कि इससे पहले जयपुर में सत्ताधारी पार्टी केवल 91 कार्यकर्ताओं को टिकट देकर चुनाव लड़वा सकती थी, लेकिन इसके बाद 250 को टिकट दिया गया। हालांकि यही लाभ विपक्षी दल को भी हुआ, लेकिन 2 नगर निगम बनाने के कारण सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा भार पड़ा। भाजपा ने इसको मुद्दा बनाया और विरोध भी किया, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं मानी। अब जिस तरह से जिलों को बढ़ाकर 33 से 50 कर दिया गया था, उसी तरह पार्टी को फायदा होना था। इससे 50 जिलों में कलेक्टर और इतने ही एसपी लगाने का अवसर मिल रहा था। इसके साथ ही अब तक 33 जिला प्रमुख बनते थे, लेकिन इसके बाद 50 जिला प्रमुख बनाने का मौका मिल गया। राजनीतिक रूप से इसके अलावा जहां नए जिले बने वहां वोट बैंक बढ़ने का भी मौका था। हालांकि कांग्रेस को इसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जहां जिले बनाए गए थे वहां की 50 सीटों में से भाजपा 29 सीटों पर जीत गई। इसके साथ ही नए जिलों की 4-5 सीट निर्दलीय जीत गए। कुल मिलाकर नए जिले बनाने के बाद भी कांग्रेस को केवल 40% सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई। कांग्रेस ने सीकर, पाली और बांसवाड़ा के रूप में 3 संभाग बनाए थे, लेकिन जीत एक जगह भी नहीं मिल पाई। सीकर में कॉमरेड जीत गए, पाली में भाजपा और बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी जीत गई। सीधे तौर पर भले ही दिखाई नहीं देता हो, लेकिन नए जिले बनाने से पार्टियां
आर्थिक लाभ भी कमा लेती है। नए जिले बनने से वहां पर प्रशासनिक लवाजमे से लेकर तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे नेताओं को कारोबार करने का अवसर मिल जाता है। राजस्थान सरकार ने जब नए जिलों की घोषणा की तो कई नेताओं ने जिला मुख्यालय का बहाना बनाकर जमीनों का धंधा जमकर किया। जहां सड़क बननी ही नहीं थी वहां पर सड़क निकलने और जमीन के भाव बढ़ने का झांसा देकर लोगों को लूटा गया। इस तरह के हजारों मामले सामने आए हैं। ठीक इसी तरह के काम में नेताओं के परिजन और उनके कारोबारी भी शामिल हो रहे हैं। कहीं कहीं पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी जमकर चांदी कूटी है। अब जिले निरस्त करने के कारण एक बार तो सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। हालांकि इन धरने प्रदर्शनों से कुछ नए नेता भी बनकर तैयार हो जाएंगे। जिले और संभाग समाप्त करने के कारण अभी भाजपा के विरुद्ध रोष दिख रहा है, किंतु विधानसभा चुनाव में अभी 4 साल का समय बाकी है। तब तक इस मामले को सब भूल जाएंगे। वैसे भी कई जिले ऐसे थे जिनको बनाने से सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, तो जब 9 जिले समाप्त किए गए हैं, इसके कारण सांभर जैसे शहरों के लोग खुश भी हैं कि भविष्य में यदि जिला बना तो उसका नंबर आएगा। हालांकि भरतपुर से काटकर बनाए गए डीग जिले को समाप्त नहीं करने का कारण प्रदेश के लोगों में नाराजगी भी है, क्योंकि भरतपुर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला होने के कारण सवाल खड़े हो रहे हैं। डीग जिला यथावत रखा गया है, लेकिन ये भी एक जिले के मापदंड पूरे नहीं करता है। कांग्रेस ने सबसे बड़ा सवाल इसी जिले को लेकर उठाया है। इसके अलावा सभी जिले यथावत रखने से राज्य सरकार को खजाने में जिलों पर करीब 30 से 35 हजार करोड़ रुपए का खर्च नहीं करना पड़ेगा। नए जिलों के आसपास डेवलपमेंट के नाम पर पनपते भू माफियाओं की गतिविधियों पर भी ब्रेक लगेगा।